जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 7 तक का कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्तों चैप्टर 8 लंबवर्तीय बेलन तथा लंबवर्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 8 लेक्चर फर्स्ट। चैप्टर 8 का क्या नाम? ध्यान से देखिए, लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु की अवधारणा लंबवर्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। दोस्तों चैप्टर बहुत अच्छा है, आसान है, ध्यान से बस देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज सीखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो चैप्टर 8 का क्या नाम है? लंबवर्तीय बेलन तथा लंबवर्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ पर दोस्तों चर्चा करनी है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि लंबवर्तीय जो बेलन है, ठीक है, बेलन कह लें या लंबवर्तीय बेलन कह लें, बात एक ही है, ठीक है। जो बेलन सिलेंडर है उसके आयतन पर उसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो ध्यान समझिए, बेलन को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारा एक बेलन हो गया, इस तरीके से हमारा ये बेलन बन गया, ठीक है। ये हमारा बेलन बन गया। ये बेलन की देखिए, ये हमारी काल्पनिक रेखा हो गई, ठीक है। इसके बीच से ये हमने क्या खींच लिया? एक लाइन खींच लिया, तो ये हमारी बेलन की ऊंचाई हो जाती है h। ये हमारी क्या बेलन की ऊंचाई हो गई यहां से यहां तक, ठीक है। और ये हमारी क्या त्रिज्या होती r, यहां से लगाकर यहां तक, ठीक है। पहला फार्मूला क्या है बेलन से संबंधित? ध्यान से देखिए, पहला फार्मूला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कवर्ड सरफेस एरिया। क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या कह सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान से समझिए, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 2πr/h, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि क्या? कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड यानी कि CSA,
कवर्ड सरफेस एरिया किसको बोले, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। कितना होता है 2πr h, यानी कि r इसकी क्या रेडियस है, h क्या है लंबाई है। ठीक है, दूसरा दोस्तों जो फार्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कह ले या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह ले, बात एक ही है। ये भैया जो होता है इसको बोलते हैं TSA, क्या, टोटल सरफेस एरिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इक्वल टू भैया जो होता है, ध्यान समझिए, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h होता है। ठीक है, देखिए CSA कवर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या है। देखिए जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो सिर्फ ये वाला इतना भाग, ठीक है, और जब क्या निकालेंगे कवर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो सिर्फ इसकी बात चर्चा करेंगे। और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस दोनों की चर्चा है, मतलब इसका भी जोड़ेंगे उसमें इसको भी जोड़ेंगे, तो उसमें क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। अगला देखिए तीसरा मामला क्या है, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। तो दोस्तों जो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। जब हमें इस बेलन का आयतन निकालना होगा तो क्या πr²h, और पाई की वैल्यू की यहां क्या रहेगी 22/7, 3.14 या 22/7, जैसी हमें आवश्यकता होगी वैसा यूज करेंगे। r क्या हमारी यहां पर रेडियस है और h क्या है बेलन की ऊंचाई है। r क्या है बेलन की त्रिज्या, जो यहां पे त्रिज्या दे रखी ये वाली, और h क्या ऊंचाई है। ये तीन फार्मूले हैं, फटाफट आप नोट कर लीजिए, तीनों को फटाफट दोस्तों नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हम प्रश्नों पे चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको रब करूं। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर समझ गए कि नहीं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जितना बैलेंस सब कुछ, इसके देखिए इधर भी, इसकी भी ये पूरा है कि नहीं, और ये ऊपर वाला और पीछे वाला, चार साइडें इसमें हो जाएंगी। तो उसमें क्या, और ये ऊपर का, यहां का और यहां का, ये सबकी छह साइडों निकालेंगे, सबकी छह चीजें होंगी, उनका सबका निकालेंगे। और वक्र पृष्ठ में सिर्फ ये ऊपर वाला यहां, यार कोई डिब्बा मान लेते हैं, एक आयताकार डिब्बा है, या एक चीज समझ लीजिए, जैसे समझिए दोनों में अंतर क्या है। जैसे मान लेते हैं आयताकार डिब्बा, एक आयताकार कमरा है, जिस आप कमरे में बैठे वो आयताकार है, जिस कमरे में आप बैठे हैं वो कमरा हमारा कैसा आयताकार है। ठीक है, और उस आयताकार कमरे में उसकी हम चारों दीवालों का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लें, क्या उसकी चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकाल लें, छत छोड़ दें उसकी जमीन छोड़ दें, क्या कमरे की छत को छोड़ दे उसकी जमीन को छोड़ दे, तो वह हमारा क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कवर्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है, क्या कमरे की यदि हम चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ध्यान समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद यदि हम उन चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकाल लें और उसकी छत का भी क्षेत्रफल निकालें और जहां पर हम खड़े उस जमीन का भी क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, सभी का क्षेत्रफल निकाल लें, मतलब चारों दीवालों का, उसकी छत का, उसकी जमीन का क्षेत्रफल निकालें, तो वो दोस्तों जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होगा। तो समझ गए कवर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, ऐसे बेलन में भी होता है, जैसे कमरे में मिलता है चारों दीवार का क्षेत्रफल, वैसे बेलन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और उसके ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन हटा दिया हमने, है। तो जब जब बेलन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और उसके चारों दीवारों के साथ बेलन की ऊपर की छत जिससे वो ढका गया है और नीचे की, ये दोनों का भी साथ में निकाल लेंगे तो हमारा किसका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों पे दोस्तों चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आगे भैया कह रहा है इस बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल नहीं लिखा, निकला आपको क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कह रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं लिखा तब भी आपको क्या कहा उसका सेंस वही है। क्या, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। क्या दिया है, ध्यान से भैया देखिएगा क्या दे रखा है, ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई, ध्यान समझिए, ऊंचाई को कैसे एस से लिखते, इसलिए एस लिख लिया, बराबर कितनी 14 सेंटीमीटर हो गया। राइट, उसके बाद भैया हमें दे रखा है क्या, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या, ध्यान समझिए, त्रिज्या को क्या है, स्मॉल आर से लिखते हैं, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, जो पूछा उसका फार्मूला लगा लेते हैं। क्या पूछा आपसे, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो क्या लिखोगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। चाहो तो लिख लो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चाहो तो क्या लिख लो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या खाली बेलन का वक्र पृष्ठ लिख लो। बात एक ही, जो इसमें पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ का, तो खाली आप बेलन का वक्र पृष्ठ लिखिए। लिखा होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। यदि कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो कहता है वो लिखते हैं। क्या होता है, 2πr/h होता है ना। अब ध्यान समझिए, सबकी वैल्यू पुट कर दिए। 2 हमारे पास ऐसे रहा, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी दोस्तों हमारे पास 7 है, एंड एच की वैल्यू कितनी हमारी 14 है। अब ध्यान से देखिए, कट कर लेते हैं, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान समझिए, क्या बचा, 2 गुणे 22 की मल्टीप्लाई 14 से कर लें। देखिए 22 चक्कू 88, ठीक है, 22 की मल्टीप्लाई 4 से 22 चक्कू 88 चला 8, और 22 और 8 दोस्तों कितना होता है, 22 चक्कू 88 हो गया, और 22 एकम 22 और 8 कितना हो गया, 30 हो गया। समझते रहेगा। मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 और 2 3 6, 616 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे या वर्ग सेंटीमीटर लिखे, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इसके बाद क्या चाहिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, खाली लिखा संपूर्ण पृष्ठ लिख लेते हैं। क्या होता है, पाई 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ये तो होता है। आप ध्यान समझिए, इसके बाद मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, तो कितना इक्वल टू 2 तो 2 रहा, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 हो गई, इंटू r कितना दोस्तों हमारा 7 है, ठीक है, और फिर r कितना है यहाँ पे 7, और h कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं।
देखिए तो 2 यहाँ काट लेते हैं ना, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, तो क्या 2 गुणे 22 और गुणे कितना 7 और 14 21 हो गया ना। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ध्यान समझिए, तो 2 हमारा ऐसे रहा, 22 से करते हैं तो 22 एकम 22 हंसे लाए 2, 22 एकम 22 हो गया, हंसे लाए 2, 22 दूना 44 और 2 कितना 46, 462 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो इसकी भाई, तो कितना 2 दूना 4, 2 छाक 12 के 2, 2 चक्कू 8, 924 क्या, ये भी वक्र पृष्ठीय, यहाँ क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो ये भी क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मात्रक दोस्तों जरूर लिखिएगा, यदि आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आएगा, तो इसके नीचे आप लिख लीजिएगा अतः, फाइनल आंसर में दोनों का एक साथ, अतः बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट नोट करिए, है तो आसान दोस्तों, सिर्फ फार्मूलों को अच्छे से समझना है और उन पे फटाफट प्रश्न लगाने हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, अब लगा भी लेंगे। कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.8 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये प्रश्न क्या दोस्तों कौन सा, दूसरा, ये होमवर्क के लिए। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अब करूं दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 203 आपसे कह रहा है बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, समझते रहिएगा, बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। आगे भैया कह रहा है इस बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सिर्फ तीनों फार्मूलों को अच्छे से समझिए और उनको पुट करना जानिए कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हटाऊं, देखिए, तो कह रहा है बेलन के आधार का व्यास, इस बार क्या दे रखा है, बेल दिया क्या है, दिया है दोस्तों क्या, बेलन के आधार का व्यास दे रखा है, यानी कि बेलन का
बेलन के आधार का व्यास, और व्यास को डायमीटर कहते हैं, इंग्लिश में से डी से लिखते हैं, बराबर कितना 28 सेंटीमीटर है। यहां से हम क्या निकालेंगे, बेलन की त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक, क्या निकाल लेंगे, बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर से लिखते हैं, क्या होता है, डायमीटर की आधी होती है, d/2 होता है, यानी कि डी हमारा कितना 28 हो गया और बटे 2। आप इसी के नीचे इसको लिखिएगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 14 सेंटीमीटर आ गई। तो बेलन की त्रिज्या में 14 सेंटीमीटर, हमने कहा इसको आप इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। आगे क्या देखा, उसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई ब्रैकेट में स्मॉल h इक्वल टू कितना, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आप क्या पूछा, बेलन का आयतन पूछा। तो आप जानते हैं बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन सिर्फ फार्मूला लगाना कितना, πr² h होता है। ठीक है, ध्यान समझिए। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाली अभी 14, तो कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर इंटू एच कितना है हमारा 18। ध्यान समझिए, तो कितना हो जाएगा 22/7। ठीक है, इधर देखिए 14, इसको 14 का स्क्वायर 14 × 14 लिख सकते हैं, इंटू कितना 18 हो गया। काट लेते हैं यहां से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया। अब ध्यान समझिए, अब ध्यान समझिए। अब उधर मल्टीप्लाई देखिए 22 ऐसे रहने देते हैं, गुणे 2 कर लिया, इधर 14 18 की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 18 चक्कू 72 के 2 हंसिलाएं के 7, 18 चक्कू 72 के 2 हंसिलाएं 7, और 18 एकम 18 और 7 25। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इसकी मल्टीप्लाई किससे, 22 से कर लेते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 22 से, देखिए 22 दूना 44, या समझिए पहले 2 से कर लेते हैं, 2 ऐसे रखा, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 1 5 हो गया। समझ गए क्या, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5। अब 22 की मल्टीप्लाई 504 से कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, देखिए 22 चक्कू कितना होता है, 22 चक्कू 88, तो 0 तो 88 का 88 रहेगा, और 22 पंचे 110 होता ना, तो कितना है 11,088 आएगा। क्या आयतन, इसलिए क्या ये क्या यहां सेंटीमीटर में दे रखा ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, या घन सेंटीमीटर कहें या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी और एक चीज चाहिए, क्या चाहिए एक चीज में, हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए ना, तो लिखोगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये खाली बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लिख दे, इसका सेंस ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्या 2πr ब्रैकेट में r + h होता है भैया। तो वैल्यू पुट कर लेते कितना, देखिए 2 ऐसे रहा, पाई की वैल्यू कितना 22/7 हो गई, और r की वैल्यू दोस्तों आपने निकाली कितनी 14, तो कितना होगा 14 हो गया, ब्रैकेट में कितना 14 और प्लस h की वैल्यू कितनी, h आपका 18 है। तो देखिए काट लेते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ध्यान से भैया देखिएगा, तो कितना 2 × 22 × 2 बचा जाके, और 14 और 18 जोड़ लेते हैं। तो देखिए 8 × 12 के 2 और 1 2 कितना, ठीक 1 1 2 हो गया, और 1 हासिल कितना हो गया 3 32 हो गया। इसके मल्टीप्लाई कर लेते, ध्यान समझिएगा, 2 से करेंगे कितना 2 × 22 गुणे इसकी मल्टीप्लाई 2 दूना 4 और 2 3 6 64 हो गया के, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो 22 × 2 से जब करेंगे कितना 2 चक्कू 8 और 2 छाक 12। ठीक है, 2 चक्कू 8 हो गया और 2 छाक 12। अब 128 जो है की मल्टीप्लाई 22 से करें, 2 8 16। ठीक है, और 2 8 16 के 6 सिला 1 2 दूना 4 1 5 और 2 एकम 2 हो गया, 6 5 2 आया। तो 6 5 11 का 1 2 5 7 1 8 और 2।
ये तो आएगा कि कितना आ जाएगा हमारा 28 16, और चूंकि संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके नीचे आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बताइए, फाइनल आंसर इसके नीचे क्या लिखेंगे। अतः बेलन का आयतन बराबर 11,088 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना 2,816 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4 आपसे कह रहा है, वो भी आसान प्रश्न है। कह रहा है एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों इसको लगाया है वैसे लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब चर्चा दोस्तों करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 5 की। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कह रहा है, वो भी दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है हमारा। प्रश्न संख्या 5 दोस्तों देखिए, फटाफट देखते हैं और लिखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 5 हमारा कह रहा है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है, बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए, भैया ध्यान से देखिएगा। कैसे करेंगे, आसान प्रश्न ये भी है। आपसे कह रहा है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई गई है। ठीक है, क्या 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई गई है, तो यानी कि जो बेलनाकार सरिया है वो लोहे से बनाई गई है कि नहीं। तो जो लोहे का आयतन होगा वही, जो बेलनाकार लोहे का आयतन होगा वही दोस्तों आयतन हमारे सरिया का होगा। भाई आयतन में तो नो चेंज है कि नहीं, तो जो सरिया का आयतन होगा वही बेलनाकार लोहे का आयतन होगा, यानी कि दोनों के आयतन को हम यदि बराबर कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। आगे कहता है यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या दे रखा है, ध्यान समझिएगा। दिया है भैया क्या 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई गई, तो लोहे का आयतन क्या हो जाएगा, लोहे का आयतन आपको दे रखा है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बन जाती है ना, तो लोहे का आयतन दोस्तों हमारा कितना दे रखा, 550 कितना घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। और भैया क्या गिवन हमें, सरिया का व्यास हमें गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहां से क्या निकाल लेंगे हम, बोलिए सरिया की त्रिज्या निकाले। अच्छा व्यास को कैसे लिखते हैं, डी से लिखते हैं,
डायमीटर होता कि नहीं, तो सरिया की त्रिज्या रेडियस क्या होगी भैया, काय से लिखते हैं, स्मॉल आर से, डायमीटर की आधी होती तो d/2 हो जाएगा, डी हमारा कितना 1 है तो 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर होगा, 1/2 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे पूछा सरिया की लंबाई, यानी कि आपसे क्या पूछा, सरिया की लंबाई कह ले या सरिया की ऊंचाई, बात तो एक ही है, बेलनाकार है ना, तो जो लंबाई होती वही हमारी क्या हो जाती, ऊंचाई हो जाती बेलन की। तो क्या ज्ञात करना है, सरिया की लंबाई, सरिया की लंबाई ब्रैकेट में कितना, स्मॉल h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों क्या होगा, ध्यान दें, सरिया का आयतन चाहे लिख लीजिए प्रश्नानुसार सरिया का जो भैया आयतन होगा, क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ भी बनाओ आयतन सेम रहेगा, लोहे का आयतन। और दोस्तों आप जानते हैं सरिया का, तो सरिया कैसे, बेलनाकार सरिया है, सरिया कैसे, बेलनाकार, यानी कि क्या हो जाएगा, πr² इक्वल टू लोहे का आयतन आपको दिया कितना है 550 हो गया। वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू कितनी 1/2 का स्क्वायर हो गया, इंटू एच तो हमें ज्ञात करना है, यानी कि 550 हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो दोस्तों कितना 22/7 गुणे कितना 1/4, भाई 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, गुणे एच इक्वल टू 550 हो गया। देखिए ये काट लीजिए, कितना 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 हो गया। अब ध्यान समझिए, 10 साल कर दे रहा हूं, तो दोस्तों कितना 11 और एच, ये तो बचेगा भाई 11, यहाँ 11 की मल्टीप्लाई इसका 1 से करेंगे तो 11 इंटू एच, अपान में 7 दूनी 14, या चलिए 7 दूनी 14 होगा ना, चलिए 7 गुणे 2 ही रखते हैं, इक्वल टू कितना 550, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो कितना होगा, ध्यान समझिएगा 11h इक्वल टू कितना 550 गुणे 7 गुणे 2, यानी कि दोस्तों यहां से h बराबर निकालेंगे, जो गुणे में होता कहां होता बटे में, यानी कि 550 गुणे 7 गुणे 2 बटे 11, कट कर लीजिए। ध्यान समझिए, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 50 हो गया। इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर लगा रहा हूं, ध्यान समझिए, पहले क्या ये नोट करिए, फिर ये नोट करिए, फिर यहां पर आ जाइए, यानी कि h बराबर यहां से कितना हो जाएगा, देखिए 50 की मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 और गुणे 7, यानी कितना h बराबर दोस्तों हमारा कितना आएगा 700 आएगा, जाके 700। अच्छा 700 क्या आएगा हमारा, सब कुछ सेंटीमीटर में है, यानी कि 700 सेंटीमीटर ऊंचाई आएगी उसकी, और यदि इसको मीटर में निकाले दोस्तों कितना आ जाएगा, h बराबर 7 मीटर, यदि मीटर में लिखे तो h बराबर 7 आएगा, वैसे 700 सेंटीमीटर आएगा। तो आपसे क्या पूछा, सरिया की लंबाई, तो क्या लिखोगे, अतः सरिया की लंबाई बराबर 7 मीटर या 700 सेंटीमीटर, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।